Nitrogen cycle. Presented by Learn with Ease. Let's start. चलिए आज बात करते हैं प्रकृति के एक ऐसे अदृश्य इंजन की, एक ऐसा चक्र जो हमारे चारों ओर, हमारे अंदर हर पल चलता रहता है। और सच कहूं तो इसके बिना पृथ्वी पर जीवन का वजूद ही नहीं होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन चक्र की। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें लगभग 75% नाइट्रोजन है, लेकिन मजे की बात यह है कि पौधे और जानवर, हम में से कोई भी इसे सीधे हवा से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसा है जैसे एक खजाने से भरी तिजोरी हो पर उसकी चाबी कहीं खो गई हो। तो फिर जिंदगी इस तिजोरी को खोलती कैसे है? बस यहीं से हमारा ये चक्र शुरू होता है। तो सवाल यह है कि उस तिजोरी की चाबी आखिर है क्या? यहीं से इस चक्र का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव शुरू होता है। हवा में तैर रही नाइट्रोजन को पकड़ना और उसे एक ऐसे रूप में बदलना जिसे इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रक्रिया का एक खास नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझिए, ये हवा में मौजूद बेकार नाइट्रोजन को काम के नाइट्रोजन में बदलने की एक कला है। जीवन के लिए ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और कुदरत के पास ये काम करने के दो बड़े ही शानदार तरीके हैं। पहला है जैविक तरीका, जिसे बहुत छोटे छोटे जीव अंजाम देते हैं, और दूसरा आसमान में कड़कने वाली बिजली। हाँ, बिल्कुल सही सुना। बिजली की जबरदस्त ऊर्जा नाइट्रोजन के अणुओं को तोड़ देती है और उसे पौधों के लिए फायदेमंद बना देती है। कमाल है ना? लेकिन इस कहानी के जो असली हीरो हैं वो हैं ये सूक्ष्म जीव। नीले हरे शैवाल, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया, यही वो नन्हे जीव हैं जो असल में इस ग्रह का सारा भारी काम करते हैं, वो भी चुपचाप। और जब मैं भारी काम कह रहा हूं तो मेरा मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं है। दुनिया की कुल नाइट्रोजन सप्लाई का लगभग 70%, जी हां 70% हिस्सा यही छोटे छोटे जीव संभालते हैं। ये कुदरत की एक छिपी हुई लेकिन जबरदस्त ताकत है। जरा इस डायग्राम पर एक नजर डालिए। ये जो तीर हवा से नीचे जमीन की तरफ आ रहे हैं, ये ठीक उसी नाइट्रोजन फिक्सेशन को दिखा रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबी और रोमांचक यात्रा की बस शुरुआत है। तो ठीक है, नाइट्रोजन अब हवा से निकलकर मिट्टी में तो आ गया, पर अब आगे क्या? अब शुरू होती है इसकी असली यात्रा, यानी फूड वेब के अंदर का इसका सफर। इस स्टेज को कहते हैं नाइट्रोजन स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। इसमें पौधे अपनी जड़ों से इस बदली हुई नाइट्रोजन को सोख लेते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं अमीनो एसिड और प्रोटीन बनाने में, मतलब अपने विकास के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करने में। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब कोई शाकाहारी जानवर इन पौधों को खाता है तो वो नाइट्रोजन उसके शरीर में पहुंच जाता है। फिर जब कोई मांसाहारी और शाकाहारी को खाता है तो ये और ऊपर चला जाता है। मतलब हवा से निकला एक छोटा सा नाइट्रोजन का कण देखते ही देखते पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन एक सवाल, जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तब उस नाइट्रोजन का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक और प्रक्रिया काम आती है, अमोनीकरण। कुछ खास बैक्टीरिया मरे हुए जीवों को तोड़ते हैं और नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं। प्रकृति में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। इस जरूरी रिसाइकलिंग के लिए भी खास बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं, जैसे कि बैसिलस माइकोइड्स। इन्हें हम कुदरत की सबसे बेहतरीन सफाई करने वाली टीम कह सकते हैं, जो हर चीज को वापस सिस्टम में ले आती है। तो नाइट्रोजन का एक तरह से पुनर्जन्म हो गया और वो मिट्टी में वापस आ गया। लेकिन इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस चक्र को पूरा होने के लिए इसे वापस वहीं लौटना होगा जहां से ये आया था, यानी हवा में। नाइट्रोजन के हवा में वापस जाने से ठीक पहले उसे एक और बदलाव से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं नाइट्रीकरण। ये 2 स्टेप की प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदल जाता है। और ये नाइट्रेट पौधों को बहुत पसंद है, तो ये उनके लिए एक और फायदेमंद रूप बन जाता है। और देखिए, ये काम कितना संगठित तरीके से होता है। 2 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया इसे अंजाम देते हैं। पहले नाइट्रोसोमोनस अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, फिर नाइट्रोबैक्टर उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक असेंबली लाइन की तरह काम करता है। और लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं इस चक्र के आखिरी पड़ाव पर, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। ये वो प्रक्रिया है जो इस पूरे लूप को बंद करती है।
यहाँ कुछ दूसरे बैक्टीरिया नाइट्रेट और नाइट्राइट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो सीधी हवा में चली जाती है। इस काम को करने वाले बैक्टीरिया को विनाइट्रीकारी बैक्टीरिया कहा जाता है, जैसे स्यूडोमोनास और बेसिलस। ये पक्का करते हैं कि सिस्टम में नाइट्रोजन का संतुलन बना रहे और वो वापस अपने घर यानी वायुमंडल में लौट जाए। और बस इसी के साथ ये चक्र पूरा हो जाता है। ये एक लगातार चलने वाली, कभी न खत्म होने वाली कहानी है, प्रकृति की एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर व्यवस्था। चलिए एक बार फिर से इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। ये कितना सुंदर है कि कैसे हर कदम अगले से जुड़ा हुआ है, हवा से जमीन, जमीन से पौधों और जानवरों में, और फिर वापस हवा में। ये प्रकृति के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो फटाफट से पूरी यात्रा को एक बार फिर से दोहराते हैं। स्थिरीकरण ने हवा से नाइट्रोजन को पकड़ा, स्वांगीकरण ने उसे जीवन का हिस्सा बनाया, अमोनीकरण ने उसे मरने के बाद वापस मिट्टी में मिलाया, नाइट्रीकरण ने उसे मिट्टी में बदला, और विनाइट्रीकरण ने उसे वापस घर यानी हवा में भेज दिया। 5 कदम, एक परफेक्ट साइकिल। सोचिए, ये प्राकृतिक चक्र करोड़ों सालों से जीवन को संभाल रहा है, एक नाजुक संतुलन बनाए हुए है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब इंसानी गतिविधियां जैसे प्रदूषण या खेती इस संतुलन को बिगाड़ती हैं, तब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।